वो कोई और नहीं है, वो मेरी वाइफ है सारिका मलिक। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज शुरुआत करूंगी एक इंसिडेंट से, एक छोटी सी स्टोरी से। फ्रेंड्स, एक बार बिल गेट्स जी बैठे थे एक सेमिनार के बाद। बहुत सारे रिपोर्टर वहाँ थे, तो एक रिपोर्टर ने जाकर उनसे उनका इंटरव्यू लेना चाहा। तो क्योंकि वक्त कम था तो रिपोर्टर ने बोला, सर प्लीज़ एक टिप देकर ज़रूर जाइए। उन्होंने पूछा, क्या? सर सिर्फ ये बता दीजिए कि आप इतने अमीर कैसे हैं, प्लीज़ मुझे इस बात पर एक टिप देकर जाइए। तो बिल गेट ने जेब में हाथ डाला, चेकबुक निकाली और उनके सामने रख दी। वो बोला, जितना सोच सकते हो ना उतना अमाउंट भर लो। बोला, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इतने अमीर कैसे हैं, उस पर मुझे एक टिप दे दो। मैं वेटर नहीं हूँ, मुझे टिप चाहिए कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। उन्होंने फिर बोला कि जितना सोच सकते हो उससे बड़ा अमाउंट इसमें भर लो। कह रहे, आप सर गलत समझ रहे हैं, मैं एक ऐसा खास नुस्खा जानना चाहता हूँ, एक ऐसी खास तरकीब जानना चाहता हूँ जिससे आप इतने अमीर बने। तो बिल गेट जी ने बोला, यही तो कमी रह गई। मैंने आज आपको 2 बार अपॉर्चुनिटी दी कि ये चेकबुक है, जितना अमाउंट भर सको भर लो, वो तुम्हारा है, बट तुम मुझसे टिप ही मांगते रह गए। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी बार बार नॉक नहीं करती, आती है और फुर हो जाती है। तो आज मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आप उसे समझ सकते हैं तो समझ लें, पैसा बना सकते हैं तो बना ले, पता नहीं कब ये आपके आगे से होकर फुर हो जाए। इसी अपॉर्चुनिटी की तरह एक और चीज़ होती है फ्रेंड्स, जो एक बार आती है और चली जाती है, दोबारा नहीं आती। क्या है वो? आप चाहें भी तो आप उसे दोबारा नहीं ला सकते। हमारा बीता हुआ समय, हमारा बीता हुआ पल। इसीलिए कहते हैं कि टाइम जितना प्रेशियस कुछ नहीं है। टाइम प्राइसलेस है, एक अमूल्य निधि है हमारे लिए। एक बार ये बीत गया तो चाहे आपके पास करोड़ों हैं, खरबों हैं, आप उस बीते हुए वक्त को वापस नहीं ला सकते। तो टाइम के बारे में कहूँ कि अगर किसी ने अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो समझ लो उसकी ज़िंदगी मैनेज हो जाएगी। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसने लाइफ को मैनेज कर लिया। 24 घंटे 86,400 सेकेंड, ये एक ऐसा अमाउंट है, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, सबकी जिंदगी में यही टाइम भगवान ने देकर भेजा है एक दिन के लिए। उस 24 घंटे का, उस 86,400 सेकंड का आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, इस बात पर निर्भर करता है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। सिर्फ यही बात डिसाइड करती है। अगर आप उसको समझदारी से खर्च करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं, और आप अगर समय को गंवा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है। क्योंकि इन्हीं 24 घंटों में काम करके टाटा, बिरला, अडानी बने हैं, और इन्हीं 24 घंटों को व्यर्थ गवाकर बहुत सारे लोग आज सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। सबको मिला तो एक ही जैसा समय है ना। भगवान ने एक चीज़ में किसी के साथ फ़र्क नहीं किया, वही 24 घंटे सबको दिए हैं। जिन्होंने इसे समझदारी से खर्च किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बना लिया। जितनी समझदारी से हम समय को खर्च करेंगे उतनी ही समझदारी से हम अपनी लाइफ को बनाते या बिगाड़ते हैं। वाई डू वी नीड टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरत है? लाइफ को बनाने या बिगाड़ने में हमारा टाइम का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट की
ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? अगर टाइम मैनेजमेंट को डेफिनेशन दी जाए तो कह सकते हैं द एबिलिटी टू यूज़ टाइम इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। टाइम को इस तरह से खर्च करो, इस तरह के एक्शंस पे खर्च करो कि उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। क्या हमारा सारा टाइम इन्हीं काम में जाता है जो हमारे काम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं? तो हमें अगर टाइम को खर्च करना है तो इस तरह से खर्च करना है कि उससे रिजल्ट निकले, वो प्रोडक्टिव बने। इसी तरह सोच समझ के टाइम खर्च करने को ही हम लोग टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं। बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने के बेनिफिट क्या हैं? मान लीजिए हम ऐसे ही काम करते चले जा रहे हैं, उससे नुकसान क्या होगा, या हम टाइम मैनेज करके काम कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर हम करते हैं किसी भी काम को लेकर तो सबसे पहले तो टाइम सेव होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इतना टाइम है और उस टाइम में हमने ये काम करना है, तो हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हम इतना समय इस काम को देंगे, इतना समय इस काम को देंगे, इतना समय इस काम को देंगे, और कहीं ना कहीं से छोटे छोटे हम टाइम को सेव करके अपने टाइम को, कहते हैं ना कि जो टाइम बच गया वो टाइम समझ लो आपने अर्न कर लिया। और टाइम क्या होता है? टाइम इज़ इक्वल टू मनी। जितना टाइम बचा लिया उतना ज़्यादा आपने पैसा कमा लिया। तो अगर हम टाइम मैनेज करके काम करते हैं तो हम बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट के साथ हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इट हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज। टाइम मैनेजमेंट हमें प्रायोरिटाइज करना सिखाता है कि किस काम को आपने सबसे पहले करना है। ये हमारी प्रायोरिटी को निश्चित कर देता है। इट हेल्प टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ। जब हम टाइम मैनेज करके काम करते हैं तो ये हमें डिसिप्लिन में बांध देता है। अब हो सकता है हम रोज़ सुबह 7 बजे सोकर उठते हों, हो सकता है 7:30 उठते हों, बट क्योंकि आज 7:30 बजे हमें यहाँ पहुँचना था तो हमारा डिसिप्लिन हमें क्या कहता है कि सुबह आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, आपको सुबह 7 बजे नहा के तैयार होना पड़ेगा, आपको सुबह 7:10 पर घर को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांध दिया कि ये काम करने हैं मुझे आज सुबह के, तो मुझे 7:10 पे घर छोड़ना है। तो मैंने उसका भी टाइम मैनेज किया। मैं उठूँगी, मैं 10 मिनट में नहाऊँगी, मैं 15 मिनट में तैयार होंगी, मैं 5 मिनट में पूजा करूँगी, मैं 10 मिनट में नाश्ता करूँगी। तो मैंने घर का भी क्या किया? टाइम मैनेजमेंट किया। तो मैं यहाँ पर 7:30 बजे पहुँच पाई। तो इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ? मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया कि मैं पहले नहाऊंगी, उसके बाद ही पूजा होगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी निश्चित हो जाती कि पहले ये काम होगा, बाद में दूसरा काम होगा। हम डिसिप्लिन हो जाते हैं। गेट मोर डन इन लेस टाइम। हम ज़्यादा कुछ दे पाते हैं थोड़े समय में। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय भी है और स्केड्यूल भी है। हमें पता है किस क्या क्या करना है, तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। मेकिंग श्योर यू डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस। टाइम मैनेजमेंट हो तो हम वो सब चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं जो हम प्रॉमिस करते हैं। तो हम अपने प्रॉमिस तभी फुलफिल कर पाएंगे जब हम टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे। एक शादी का एग्जाम्पल लेते हैं इसी बात को लेकर कि टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर काम ना करें तो डिसाइड हुई है शादी, 100 दिनों बाद शादी है। ठीक है, अब 100 दिन हमारे पास शादी के लिए हैं, तो कैसे कैसे टाइम मैनेज करके काम करेंगे तो ये सारे बेनिफिट होंगे। मेरे पास 100 दिन शादी के लिए हैं, तो मैं पहले डिसाइड करूँगी कि प्रायोरिटाइज करूँगी इसमें कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। अब शादी का है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वेन्यू बुक करना चाहिए। ठीक है, फिर और क्या करना चाहिए? कपड़े सिलने में टाइम लगता है तो मुझे शॉपिंग करनी चाहिए। मैं पहले डिसाइड करूंगी कि मुझे सबसे पहले वेन्यू बुक करना है। मैं बता दूंगी कि 100 दिन मेरे पास है तो पहले 10 दिन मैं वेन्यू ढूंढने में लगाऊंगी, अगले 10 दिन मैं कपड़ों की शॉपिंग पे लगाऊंगी ताकि कपड़े टाइम पे सिल जाएं। तो मैं ये प्रायोरिटी फिक्स कर रही हूँ कि सबसे पहले मुझे वेन्यू डिसाइड करना है, फिर मुझे कपड़े की शॉपिंग करनी है। मुझे पता है हाथ में पैसा हो तो गोल्ड एक दिन में खरीदा जा सकता है, तो मैं वो उसे 1 महीने बाद का टाइम
दे सकती हूँ। मुझे पता है कि कुक अरेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले मैं कैटरिंग वालों को ढूंढूंगी। तो इस तरह से मैं प्रायोरिटी देते हुए काम करूँगी, तो शायद शादी का काम टाइम से हो जाएगा। जब मैंने दिन डिसाइड कर लिए कि मैं 10 दिन शॉपिंग में दूंगी, 10 दिन मैं वेन्यू ढूंढूंगी, 10 दिन मैं बर्तनों की शॉपिंग करूंगी, 10 दिन मैं ये काम करूँ, 10 दिन में कार्ड छपेंगे, 20 दिन मैं बांटने में लगाऊंगी, तो मेरे काम जो मैं कोशिश करूंगी, मैं अपने काम 80 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करूंगी और 20 दिन अपने पास स्पेयर रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है शादी के कामों में छोटे मोटे और काम भी निकल पाते हैं। अब क्योंकि 20 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो मैं स्ट्रेस से फ्री हो जाऊंगी, मेरे ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा, मेरा काम सारा ठीक ठाक से चल रहा होगा। कोई बीच में से काम निकलेगा तो भी 20 दिन एक्स्ट्रा मेरे पास होंगे वो शादी के काम करने के लिए, और सारे काम क्योंकि अपने अपने दिनों पे हो रहे होंगे, तो लास्ट में मैं वो सब डिलीवर कर पाऊंगी जो मैंने प्रॉमिस किया होगा। तो अगर इसी को मैनेजमेंट के साथ ना किया जाए, तो भैया सबसे पहले शॉपिंग शुरू, कैटरिंग शुरू, और वेन्यू ढूंढा नहीं जा रहा। पता चला सब कुछ हो गया और वेन्यू ही नहीं मिला, तो क्या वो शादी हो पाएगी? तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, टाइम सेव करता है और आपको डिसिप्लिन लाइफ जीने में मदद करता है।